नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा चौथी विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 11 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है बाड़ी में। चलिए अब हम देखते हैं। रतन चौथी कक्षा में पढ़ती है। वह अपने दादाजी के साथ छुट्टियों में गांव गई थी। एक दिन सुबह दादाजी उसे लेकर बगिया में गए। दादाजी ने जब तक गाय, भैंस और बैलों को चारा दिया, तब तक रतन बगिया में अंदर तक दौड़ती हुई पहुंच गई। बगिया में उसने विविध फूल, सब्जी के पौधे और लताएं देखी। उसने अनाज, दलहन इत्यादि के पौधे व बड़े बड़े पेड़ भी देखे। तो अब रतन ने क्या किया, वो उसके दादाजी के साथ कहाँ गई हुई थी? बगीचे में गई हुई थी। तो वहाँ पर उसके दादाजी ने जब तक गाय, भैंस, बैलों को चारा दिया, तब तक वह वहाँ पर दौड़ती पहुँच गई थी। अब उसने वहाँ पे अलग अलग तरीके के, जैसे फल, फूल, सब्जी, लताएं आदि सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें देखी, जैसे अनाज, दलहन इत्यादि के पौधे, बड़े बड़े पेड़ भी देखे। गमले में उगे हुए गुलाब तो कितने सुंदर है, पता है? लाल, पीले, गुलाबी और सफ़ेद। एक गमले में तो बरगद भी था। अब उसने क्या देखा? लाल, पीले, गुलाबी, सफ़ेद। एक गमले में तो बरगद भी था। वह तो यह सब देखकर दंग रह गई। ये सारी चीज़ें देखकर वह तो चौंक गई। अब आंखें बंद करके अंदाज लगाइए कि आप किसी ऐसे ही स्थान पर हैं। सोचिए कैसा लगता है। आप वहाँ कौन सा गीत गुनगुनाने का मन करता है? आपका ऐसा कौन सा गीत गुनगुनाने का मन करता है जहाँ पे रतन है? आपने किसी एक स्थान पर भांति भांति के फूल एक साथ खिले हुए देखे हैं? कहाँ? अब यहाँ पे देखिए आगे। आपने अलग अलग रंग के कितने फूल देखे हैं, उनके नाम लिखो। तो हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। अब देखो आगे। आंखें बंद कर कर कल्पना करो कि तुम भी ऐसी ही जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगता है? कौन सा गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है? तुम उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। मैं एक फूलों की घाटी में पहुंच गया हूँ। वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगी फूल खिले हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा एक गीत गाने का मन कर रहा है। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मधुर मधुर मुस्काऊंगा। पास मेरे जो तितली आए, उसको दोस्त बनाऊंगा। ठीक है, अब आगे। क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल देखे हैं? कहाँ? हाँ, मैंने बहुत सारे फूल लगे देखे हैं स्कूल के बगीचे में। अब आगे। तुमने कितने रंगों के फूल को देखा है? उनके रंगों के नाम लिखो। मैंने बहुत सारे रंगों के फूल को देखा है, जैसे लाल, गुलाबी, नीला, सफ़ेद। ये सारे फूलों को देखा है, जैसे पीला, बैंगनी आदि सारे रंगों के फूल को मैंने देखा है ना। अब देखिए आगे। क्या आपने घर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों की डिज़ाइन बनी हो, जैसे कि कपड़े, चादर, फूलदान आदि? ऐसे ही एक सुंदर सी डिज़ाइन यहाँ नीचे बनी है। देखिए, एक कच्छ के लोगों द्वारा कढ़ाई करके तैयार किए गए चकला का चित्र है। इसमें फूल व अन्य डिज़ाइन का बहुत महीन काम किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो, जैसे पर्स, झोले, तकिए, बगल थैले, खोल इत्यादि पर भी ऐसी डिज़ाइन बनाई जाती है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं। अपनी कॉपी में ऐसी ही एक डिज़ाइन बनाकर उसमें रंग भरो। चलिए आगे। किस किस रंग के फूल देखे हैं? गिनती ही करते रह गए ना। हाँ, बहुत सारे रंगों के फूल देखे हैं। सही में उन्हें गिनना बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हारे घर में ऐसी चीज़ें जिन पर डिज़ाइन बने हो, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान? हाँ, मेरे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर डिज़ाइन बने, चादर, तकिया, पर्दे आदि। अब नीचे के खाने में एक सुंदर सा डिज़ाइन बना है। अपने आप कोई डिज़ाइन बनाकर उसमें रंग भरो। देखिए यहाँ पर इस तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है, आपको भी रंग भरना है। अब आगे।
अपने दोस्तों के बनाए डिज़ाइन भी देखो। ये देखिए, ये इनके दोस्त ने बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए आगे का प्रश्न। जिस प्रकार रतन ने अलग अलग तरह के फूल देखे, उसी प्रकार आपने भी देखे होंगे। यहाँ फूलों के कुछ चित्र दिए गए हैं। जिन फूलों को आप पहचानते हो उन पर सही का निशान और उस फूल का नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है और उस फूल का नाम लिखना है। वाह, आप भी बहुत सारे फूलों को पहचानते हो। अब ऊपर दिए गए चित्र के अतिरिक्त आप जिन फूलों को जानते हो उनके अन्य 2 तालिकाओं में लिखो। चलिए, आपको इस तरीके से लिखना है। उड़हल, गुलाब, सूरजमुखी, जैसे आप यहाँ पे जानते हो। तो इन 3 फूलों के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पे सूरजमुखी दिया हुआ है ना, तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए अब आगे। ऊपर दिए गए फूलों में से जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें 2 फूलों के नाम लिखो। पेड़ों पर लगते हैं, झाड़ियों पर लगते हैं, बेलों पर लगते हैं, पानी के पौधे में उगते हैं और सिर्फ रात में ही खिलते हैं। सिर्फ रात में ही खिलते हैं, दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं। जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो, जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, जो साल भर में खिलते हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा? पेड़ों पर लगते हैं गुलमोहर, कदम, झाड़ियों पर लगते गुलाब, बेल पर लगते हैं चंपा, रातरानी, पानी के पौधे में उगते कमल, कुमुदनी, सिर्फ रात में ही खिलते रातरानी, हरसिंगार, दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, कमल, सूर्यमुखी आदि फूल है ना। अब उसके आगे दिया हुआ है जिनको तुम आंख बंद कर उनकी खुशबू पहचान सकते हो। तो गुलाब, बेल, जो किसी खास महीने में ही लगते, तो गेंदा, डालिया, जो साल भर खिलते हैं, गुलाब, उड़हल। ठीक है, ये लिखना है। तो ये तालिका मैंने आपको समझा दी। अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं। अरे आप तो बहुत कुछ जानते हो, ये बताएं कि ऐसे भी कोई पेड़ पौधे हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते। पता करो और उनका नाम लिखो। चलिए, हाँ, ऐसा एक पेड़ है, मनी प्लांट पर कभी भी फूल नहीं लगते हैं। चलिए अब आगे। ऐसा क्यों? आपने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है क्या? तख्ती लगी होने के बावजूद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं। अगर सभी लोग फूल तोड़ने लगे तो क्या होगा? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? चलिए अब आगे देखिए। तुमने ऐसी तख्ती कहीं लगे देखा है? हाँ, इस तरह की तख्ती बगीचे में लगी होती है। हाँ, नहीं, प्रायः लोग इस तरह की तख्ती होने के बावजूद फूल नहीं तोड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते? कुछ लोग नियम तोड़ लेते हैं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? तो कोई भी फूल नहीं बचेगा जिससे कि बगीचा सुंदर लग सके। देखिए, यहाँ पे आगे हमें बताया गया है कि फूल किस रंग का है। तो लाल रंग का है। इसकी खुशबू कैसी है? इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। आकार कैसा है? घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रश जैसा या कुछ और जैसा? कटोरी जैसा आकार है। अब उसके आगे हमें बताया गया है क्या ये फूल गुच्छे में है? नहीं, ये फूल गुच्छे में नहीं है। इसकी पंखुड़ियाँ कितनी है? लगभग 50 है। पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी है या अलग अलग? पंखुड़ियाँ अलग अलग है। पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नज़र आ रहा है? ये कितने हैं? हाँ, मुझे पंखुड़ी के बाहर कुछ नज़र आ रहा है। तो देखिए, कुछ अलग है। पंखुड़ी के बाहर इसकी संख्या 4 है। अब आगे। पंखुड़ी के अंदर के बीच में कुछ पतली सी चीज़ें दिखाई दे रही है। ये किस रंग की? ये हल्के लाल रंग की है। प्रश्न आगे का। उनको छूने से क्या तुम पाउडर जैसा कुछ आता है? हाँ, उनको छूने से पाउडर जैसे हाथ में लगता है। तो ये आपकी किताब में तालिका में दिया हुआ है, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर है। देखिए, ये सारे प्रश्नों के उत्तर
है। यहाँ वहाँ पे आपको पाउडर लिखा हुआ है, यहाँ पे रचकण लिखा हुआ है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। खिलती कलियाँ। आपने पौधे पर खिली हुई कली देखी होगी। आपने अपने आसपास पाए जाने वाले फूल के पौधे की कलियों का अवलोकन किया है। अब देखिए आगे, आपको कली और फूल में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हो कि कली को फूल बनने में कितने दिन लगते हैं? आइए खोजने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर मैंने बगीचे में फूल के साथ कलियों को देखा है। प्रश्न 2, कली और फूल में क्या अंतर है? फूल कलियों से बड़े होते हैं। कलियाँ नुकीली आकार की तथा हरे पत्तों से ढकी हुई थी। फूल बड़े आकार का तथा फैला हुआ था। प्रश्न 3, किसी पौधे की कली एवं उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तो आपको यह चित्र बनाना है, या किसी फूल का चित्र भी आप बना सकते हो। आगे, क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलती है? 4 या 5 दिनों में खिलती है। अब आगे का प्रश्न, किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज देखो। उस पौधे का नाम भी लिखो। गुलाब का पौधा। प्रश्न आगेगा, जब तुमने कली देखी तो तारीख थी। कली जब फूल बनी तो तारीख खाली जगह कली को फूल बनने कितने दिन लगे? जब मैंने कली देखी तब उसकी 1 फरवरी थी और वह कली फूल बनने में 5 फरवरी। कली को फूल बनने में 4 दिन लगे। ठीक है, कली को फूल बनने में कितना समय लगा? 4 दिन लग गए थे, है ना। आगे का प्रश्न अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने कौन से फूल देखे हैं और उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा। जब मैंने कली देखी तो वह तारीख 1 फरवरी थी, फिर 5, तो उसको 4 दिन लगे, है ना। तो आपने दोस्तों से पूछो, तो आपने अपने दोस्तों से पूछा तो कितने दिन लगे? 4 से 5 दिन का समय लगा था। प्रश्न 8, तुम यह भी देख सकते हो कि वह फूल कितने दिनों में मुरझाया। फूल को मुरझाने में लगभग 15 से 20 दिन लगे। अब हमने ये सारे प्रश्नों की जानकारी ले ली, हमको पता चल गया। अब आगे का, फूल के उपयोग। खुराक के रूप में गुलकंद, दवाई के रूप में, उसके बाद रंग के रूप में, गीत के रूप में, पूजा के रूप में, शुभोनम में, उसके बाद में सुगंधित द्रव्य के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि फूल के कितने उपयोग हैं। अब तो कई स्थानों पर फूल की खेती की जाती है। अनुमान लगाइए, मीलों तथा फैले हुए फूलों के लहराते खेत कितने सुंदर दृश्य होगा, कितने सुंदर लगेंगे, है ना। चलिए अब आगे का प्रश्न, आइए कुछ जानें। क्या आपने किसी फूल वाले को देखा है? यदि आपके आसपास फूल बेचता है तो उससे प्रश्न पूछें, वे कौन कौन से फूल बेचता है, ये फूल वे कहाँ से लाता है, लोग फूल क्यों खरीदते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो आगे यहाँ पे, हाँ मैंने फूल बेचते देखा है। यदि तुम्हारे आसपास कहीं कुछ लोग फूल बेचते हैं तो उससे सवाल पूछो कि कौन से फूल बेचते। 3 फूल, गुलाब, गेंदा और बेला आदि के फूल बेचते हैं। वे ये फूल कहाँ से लाते हैं? वे ये फूल बगीचे तथा मंडी से लाते हैं। उसके बाद लोग किस किस काम के लिए फूल खरीदते? लोग पूजा, सजावट, तोहफे देने के लिए फूल खरीदते हैं, है ना। अब प्रश्न आगे का, वे लोग किस किस तरह के फूल बेचते? नीचे उन पर निशान लगाओ। तो हमें नीचे उस पर निशान लगाना है ना। तो देखिए ये फूल बेचते हैं तो यहाँ पर निशान लगा हुआ है ना। चलिए आगे, और किस तरीके से फूल वाले फूलों को गजरा बनाकर बेचते हैं। अलग अलग रूपों में फूल के दाम पता करो। 1 माला 50 रुपये, 1 लड़ी 20 रुपये, 1 फूल 5 रुपये, ये सारी चीज़ें होती है। क्या इन फूल बेचने वालों में गुलदस्ता या फूलों की चादर बनाने किसी ने से सीखा है? किसने? हाँ, उन्होंने इसे अपने घर के बुजुर्गों से सीखा है ना। तो हमने ये सारे प्रश्नों के उत्तर जान लिए है ना। उन्होंने फूल बनाने की चादर वगैरह कहीं से सीखे? क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के लोग
भी ये काम करें तो क्या वो यह चाहेंगे? अब देखिए, आइए 4-5 मित्रों का समूह बनाकर क्रियाकलाप करें। पेड़ पौधे से गिरे फूलों को इकट्ठा करें, कक्षा में लाएं। इन फूलों को पुराने अखबार के पन्नों के बीच ठीक से फैलाएं और अखबार की हर परत में फूल ऐसे रखें कि वे एक दूसरे से चिपक जाए। और अब इस अखबार को किसी भारी चीज़ से दबा दें। तो आपको एक क्रियाकलाप करना है ना। चलिए अब आगे। चलिए, क्या वे चाहेंगे कि उनके परिवार के लोग यह काम करें? हाँ, ज़्यादातर फूल बेचने वाले चाहेंगे कि उनके परिवार के लोग ये काम करें, क्योंकि इनसे काफ़ी फ़ायदा होता है और बहुत लोग ये काम करते भी हैं। चलिए अब आगे का प्रश्न। जब तक फूल सूख जाए इसी तरह दबाएं। इसके बाद फूलों को ध्यान से निकालें और इन फूलों को कॉपी में चिपका कर फूल पेथी तैयार करें। अब इन सूखे फूलों से सुंदर कार्ड भी बनाएं। रतन बगिया में आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। उसने खेत के एक कोने में कुछ लोगों को घास निकालते हुए देखा। उसके बाद वहां जाकर काम में लग गई। पता है कि फिर क्या हुआ? उसके कोमल हाथ घास खींचने की वजह से लाल हो गए। वहां घास के साथ साथ कुछ जड़ें भी निकल आईं। क्या सभी पौधों में जड़ें होती है? अपने आसपास के कुछ वृक्ष और पेड़ पौधे देखकर अनुमान लगाइए, क्या होती है? इतने में रतन ने देखा कि रामजी भाई क्या देखा? मूली खोदकर निकाल रहे हैं। रतन ने पूछने पर रामजी भाई ने बताया कि बेटी, यह मूली है, यह भी एक जड़ ही है। इतने में अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ बारिश होने के बावजूद खेत के किनारे पर लगे पेड़ वैसे ही खड़े थे। अंदाज़ा लगाइए कि तेज हवा के बावजूद भी पेड़ क्यों नहीं गिरते। उगते ही छोटे पेड़ पौधे पानी में मिलते ही उनके सूखे पत्ते फिर से हरे भरे हो जाते। कारण दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सूखे पत्ते क्या हो जाते हैं, फिर से हरे भरे हो जाते हैं बारिश आने की वजह से। अब देखिए, आपके आसपास पाए जाने वाले किसी पौधे को नियमित रूप से पानी देना पड़ता है? हाँ, हमारे घर में तुलसी का पौधा है, उसको नियमित रूप से पानी देना पड़ता है। रतन को स्मरण हुआ कि उसके घर के आसपास लगे नीम के पेड़ उनके कई दिनों से पानी नहीं दिया। उसने सोचा कि नीम के को पानी कहाँ से मिलता होगा। तो नीम को पानी कहाँ से मिलता होगा? बरसात से पानी मिलता होगा। आपके आसपास किस वृक्ष को नियमित रूप से पानी की आवश्यकता पड़ती है? वह पानी कहाँ से पीते हैं? हाँ, नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे देखिए, नीचे दी गई सब्जियों के चित्र को देखिए और उनमें से कौन कौन से मूल जड़ है पता करो। जो ज़मीन में से निकलते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो आपको ये पता करना है कि कौन से मूल जड़ है हमें ज़मीन में से मिलते हैं, है ना। चलिए अब आगे। अब रतन के मन में पौधे के बारे में कई सवाल उठने लगे। उसने स्कूल के मकान की दीवार एक पौधे को उगते देखा। उसने बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इस पौधे की जड़ कितनी गहरी तक जाती है। मूल जड़ को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आगे, ये पौधे कितने बड़े, इस दीवार का क्या होगा। आप अपने चित्र में दिए गए पौधे का नाम बता सकते हो। ये मनी प्लांट है, इसकी जड़ें बहुत लंबी होती है। चलिए, ये आगे तक जाती है। इस प्रकार दीवार की दरार में पौधे उगते हुए कभी देखा है? कहाँ देखा है? देखकर अपने मन का प्रश्न उठते हैं तो सभी सवालों के उत्तर अपने बड़ों की सहायता से प्राप्त कीजिए। अब आगे का प्रश्न। रतन ने खेत के किनारे में मेड़ पर एक बहुत बड़ा पेड़ सड़क की ओर गिरा हुआ देखा और उसने अपने स्कूल का नीम का पेड़ याद आया कि गिरते हुए कुछ टूटी हुई जड़ें वह देख रही थी। उसने सोचा कि इस पेड़ को किसने गिराया होगा। ये वो स्वयं ही गिर गया होगा। यह पेड़ कितना पुराना है। मेड़ पर
के पत्थरों के बीच में इसे पानी कहाँ से मिलता होगा। वो यह सोच रही थी कि किस तरीके से ये पेड़ गिरा होगा, इसको पानी कहाँ से मिलता होगा, ये सूख गया होगा इसीलिए ये गिर गया। चलिए अब आगे, आपके इलाके में कौन कौन से पेड़ पुराने हैं, वे कितने पुराने हैं। इस पेड़ पर रहने वाले जानवरों के नाम बंदर, चिड़िया, मोर आदि सारे जानवर है इस पेड़ पर रहते हैं। आपने किसी पेड़ को गिरते हुए देखा है, उसको देखकर आपने क्या सोचा। हाँ, मैंने एक नीम के पेड़ को गिरते हुए देखा है। जब उस पर बिजली पड़ी थी बारिश के मौसम में तब वो गिर गया था।